हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 यानी 10th का, ठीक है, विज्ञान का पेपर हल करने वाले हैं जो 2024 29 तारीख यानी 29 फरवरी को संपन्न हुआ है। उसका एनालिसिस करवाएंगे, पूरा पेपर हल करवाएंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देख सकते हैं ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है हमारे पास, ठीक है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का। और ये उत्तर प्रदेश का पेपर है, यूपी बोर्ड का पेपर है, 824 कोड है। जिन बच्चों का 824 कोड का पेपर हुआ है वो मिला लिए, ठीक है। पूरा पेपर हल करवाते हैं बच्चों। तो जैसा कि देख सकते हैं पहला विज्ञान है, ठीक है। तो विज्ञान का जो पहला विकल्प दिया है वो लिखा है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों सीधा और वास्तविक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा बनता है और वास्तविक होता है सीधा होता है, ठीक बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प ही है बच्चों। दूसरा कहता है दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस, ठीक है। तो विकल्प नंबर 2 का राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। इसी प्रकार एक लेंस 0.5 मीटर की दूरी पर वस्तु, ठीक है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता 0.5 है। तो इस लेंस कौन सा होगा। तो इसकी फोकस जो हो जाएगी बच्चों वो 1 मीटर फोकस दूरी हो जाएगी और अवतल लेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m बराबर सूत्र होता है हमारा, ठीक है बच्चों, -v/u होता है। और u आपको दे रखा है कितना, 2 मीटर दे रखा है बच्चों। तो m की जगह 0.5 बराबर हो जाएगा, मतलब v/u हो जाएगा, ठीक है। ये दर्पण है इसलिए माइनस, लेंस है इसलिए माइनस नहीं होगा, इधर 2 हो जाएगा, लाएंगे तो 5 दूनी, ये 2 होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तीसरे का पहला सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का पहला। अगला है बच्चों चौथा, विकल्प नंबर 4 कहता है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण किस रंग की होगी। तो है बच्चों तो बैंगनी रंग की होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है R1 R2 दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु काहे का बना होता है। तो टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला है बच्चों, कहता है विद्युत सेल में रूपांतरण होता है तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, ये रासायनिक अपक्रिया दी है जिसमें फेरिक क्लोराइड की क्रिया जल से कराई गई है। यहाँ पे एक वाई दे दिया गया है तो फेरिक क्लोराइड बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो कहता है वाई है, तो वाई क्या होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों SO2, ठीक है, SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सोडियम बाइसल्फेट यानी NaSO4 हो जाएगा। NaSO4 जो होता है ये अम्लीय लवण होता है क्योंकि ये उदासीन लवण हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो इसका 9 का विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है मैट, ठीक है, मैट एक प्रकार की अशुद्धि होती है, गंदगी होती है, में क्या होता है। तो इसमें बच्चों CO2 और फेरस यानी कि फेरस सल्फाइड और, ठीक है, कॉपर ग्लास यानी CO2 पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। फिर ये दिया है कपटिया दी है, इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से क्रिया कराई गई है, ठीक है। तो हमारा CH3COCl बचा है, ठीक है। तो कहता है और ये बना है यानी कि PuCl3 और HCl। तो इसमें कौन सी बैलेंसी करेगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एस्टिक अम्ल यानी कि CH3COOH यानी कि विकल्प नंबर 11 का बी राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। कहता है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है तुम्हारा बच्चों वो एल्युमिनियम यानी कि ये जो एल्युमिनियम होता है ये उभयधर्मी होते हैं, इसलिए ये उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा बच्चों C3H8 क्योंकि सूत्र होता है
H2n, ठीक है, +2। इस सूत्र में जब आप रखेंगे n बराबर 3 को, क्योंकि प्रोप आ रहा है तो यही हमारा सूत्र प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, C3H8। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, विकल्प नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर 14 कहता है बच्चों, हाइड्रा में प्रजनन होता है, काहे से होता है? मुकुलन द्वारा होता है। इसको हम अंग्रेजी में बाइबडिंग कहते हैं, यही सही है। इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर लिखा है पारुवेट, ठीक है, पारुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो माइट्रोकांडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी माइट्रोकांडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य में वृक्क, यानी कि जो गुर्दे होते हैं, वृक्क होता है, किस प्रकार का तंत्र है? तो ये उत्सर्जन तंत्र है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है बच्चों गिरजाघर, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है बच्चों, कहता है 18 नंबर कहता है मादा जनन तंत्र किस भाग में लूप को स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों डी। ठीक है, 16 है 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सा अंग पौधे के नर जननांग को मतलब प्रतिनिधित्व करता है? तो पुंकेसर। ठीक है, इसको हिंदी अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है बच्चों, पुंकेसर इज राइट आंसर। आगे बच्चों हैं 20 नंबर विकल्पी है हमारा, बहुत अच्छा विकल्पी है। कहता है निम्न में से कौन सा से पर्यावरण का मित्र कहलाता है? तो बाजार जाते समय, ठीक है, सामान खरीदने के लिए, ठीक है, सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, राइट है बच्चों। फिर आगे कहता है अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए लाइटों और पंखों के स्विच बंद करना, ये भी राइट है। अगला कहता है बच्चों वाहन के बजाय विद्यालय पैदल तक जाना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इज़ राइट आंसर। तो 20 का जो है बच्चों आंसर सही हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 20 विकल्पी हो गए बच्चों, यानी कि खंड आ जो था आपका मैंने पूरा हल करा दिया, उसके 20 विकल्पी हो गए। 20 में से जिन बच्चों के जितने आपने सही किए होंगे उतने नंबर आपके होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें 20 के 20 मैंने करवा दिए, जो सही है वो बता दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका रहा है सवाल। ठीक है, कहता है 21 सेंटीमीटर, कहता है 21 नंबर है, खंड बा का सवाल है। ठीक है बच्चों, खंड बा, ठीक है, कहता है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो? और ठीक है बच्चों, वास्तविक होने की शर्त लगा रखा है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब वास्तविक होने की शर्त लगा रखा है, ठीक है, तो दर्पण हमारा अवतल होगा ही, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक शर्त होती है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर आया है बच्चों, ठीक है, इसका राइट आंसर बच्चों आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 12 है, जिसका 12 आया है उसका सही है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, कि यानी कि बी बताना है। बी कहाँ है बताइए? जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, लंबवत हो, प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की, तो प्रतिबिंब v बराबर आया है बच्चों। ठीक है, 50 सेंटीमीटर v, यानी प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। और धन क्षमता इसकी जो होगी बच्चों, कहता है आवर्धन क्षमता बताओ यम, तो इसका यम बराबर आया है 2 माइनस का। ठीक है बच्चों, हमारा 2 आएगा, यम बराबर हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर 2। तो यानी विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 22 के जो आंसर होंगे बच्चों, v बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और u बराबर जो होगा आपका बच्चों, ठीक है, माइनस का v बराबर, यानी कि आपका आया है बच्चों इसमें v बराबर 50 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, और आपका आवर्धन क्षमता यम बराबर जो आया है बच्चों वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर विकल्प नंबर आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है 23 कहता है बच्चों भौतिक विज्ञान का, कहता है कि 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 5, 3, 8, 2, 10, यानी R बराबर 8 टोटल आपका 10 ओम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जबकि संयोजन से के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो V बराबर हो जाएगा आपका 30 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताया, यानी तीनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर बताना है। तो आप जानते हैं बच्चों, हमारा V बराबर सूत्र होता है IR,
ठीक है। तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा V/R, ठीक है, V/R हो जाएगा। तो V का मान 30 वोल्ट है, तो 30/R का मान हो जाएगा बच्चों, अभी आपने देखा है R का मान मतलब 10 आया है, काट देंगे तो हमारा आई बराबर आ गया 3 एम्पियर। अब बच्चों ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर समान रहता है, इसलिए धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के बीच धारा समान रहती है, तो इसलिए विभवांतर अलग होगा। तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा, और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 वोल्ट हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, इनको जोड़ सकते हैं तो 9 6 15 15 30, इस प्रकार 30 वोल्ट बैटरी हो जाएगी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 6 ओम 9 ओम 15 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट 9 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक बच्चों, तो राइट हो गया। अगला कहता है बच्चों, कहता है कि घरेलू परिपथ के मतलब परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली को बनाना है, जिसमें हमको, ठीक है, यानी विद्युत में तार लगाना है, भू संपर्क लगाना है, उदासीन तार लगाना है, इतने यानी कि 3 तार होते हैं, तीनों तारों को लगाना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो उसकी जगह पे आपको अथवा में दिया था फ्लेमिंग के, ठीक है, बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग जानते ही हैं बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इतने नियम आपको लिखने थे, और इस कार्य किस कार्य पर निर्भर करते हैं ये सब बताना था, ठीक है बच्चों। अगला है क्वेश्चन, कहता है बच्चों, कहता है निम्नलिखित अवक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये अवक्रियाएं दी है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराना है, ठीक है। इसी तरीके से जिसे आप देख सकते हैं बच्चों, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करानी है, ठीक है, और सोडियम सल्फेट विलयन की बोरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराना है। तो जिससे देख सकते हैं बच्चों आपका, जिसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट दिया था, ठीक है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है Pb, ठीक है, NO3, ठीक बच्चों, यानी कि सॉरी आपका हो जाएगा PbNO3, ठीक है बच्चों। ये लेड नाइट्रेट है, इसको जब आप मतलब गर्म करोगे, ठीक है, तो ये आपका Pb, ठीक है, यानी कि लेड में और NO3 में अलग हो जाएगा, आयनित हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से एथेनोइक अम्ल की क्रिया करानी है, फिर सिल्वर नाइट्रेट की भी है, और ऐसे ही, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख सकते हैं ये हमारा दिया हुआ है, कहता है सजातीय श्रेणी और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये दोनों करने थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका IUPAC नेम लिख रहा है। तो जैसे आपका दिया है CH3COOH, तो CH3COOH का IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसका जो तीसरा हो जाएगा, इसका IUPAC नेम एथाइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आप लोगों को क्या है, साबुन क्या है, साबुन के साबुनीकरण की रिएक्शन लिखनी थी, इसके 2 उपयोग विशेषताएं बतानी थी, ये था इसका आंसर, ठीक बच्चों। अगर जो आपको नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप ऊष्मा छिपी ऊष्मा शोषी क्रियाओं की रिएक्शंस लिखना था, pH क्या था इसके बारे में बताना था, हाइड्रोजन आयन सांद्रण में संबंध जो होता है pH बराबर सूत्र होता है ना बच्चों, -log, ठीक है, H+ कंसनट्रेट, इसको लिखना था आपको, ठीक है। आगे था बच्चों आपका उपभाग 3 यानी बायोलॉजी था, ठीक है, जैसा कि बताया गया था शुरू में आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि भोजन में पाचन में जो लार होती है, लार का क्या महत्व है, ओजोन परत हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना था बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से परिवार नियोजन पे किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर टिप्पणियाँ करनी थी, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम और कार्य लिखने थे, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख करना था, मानव, ठीक है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना और कार्यविधि का स्पष्टीकरण करना था बच्चों। और लिखा था फिर लिखा है लक्षणों की वंशागत के नियमों को, मेंडल के महत्व को मेंडल के नियमों की व्याख्या करना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा पेपर था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। आप लोगों को ये कैसा लगा पेपर, आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।